जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके छोटे भाई के आपके ही चैनल पे अनुराग सानी 0.2 में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला अपडेट्स देता हूं कि भाई यहाँ पे देखो फाइनली वो रीजन क्या थे जिसके कारण जितने भी फैंटेसी के ऐप्स उनको बैन किया गया है। तो आपको सुनने में मजा आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा चैनल पे नया हो तो भाई चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब मार देना बिना कहे, क्योंकि भाई आप जानते ही हो आपका हर एक लाइक आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो होता है बेस्ट मोटिवेशन होता है। और जैसा कि आप जानते हो कि सारी फैंटेसी के ऐप बैन किए हुए, चाहे ड्रीम 11 हो, माई सर्कल 11 हो, हाउसहुड हो, माई 11 हो, विजन 11 हो, एमपीएल है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें से बहुत सारे जितने भी फैंटेसी के लीग से सारे को बैन कर दिया। क्यों बैन किया गया उसके बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको गहराई में ज्ञान मिले। तो भाई देखो उन सभी ऑनलाइन गेम को एक मिनट भाई, थोड़ा आर्टिकल इधर उधर हो जाता है ना। आप देखो भाई कंपनी ने क्यों बैन किया, मतलब ड्रीम 11 को क्यों बैन किया गया, इसके रीजन सुनो। इसके लिए कंपनी ड्रीम मनी नाम से एक नए ऐप का परीक्षण कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रीम स्पोर्ट्स भारत में एक मुख्य रियल मनी गेमिंग कंपनी रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी सभी प्रकार के रियल मनी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद कंपनियों को अपना ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। रियल मनी मतलब जो अगर आप पैसे देखते हो, जो ऑलमोस्ट सबके पास होते हैं पैसे, ठीक है, वो पैसा लोग इसमें डिपॉजिट कर देते हैं ये ऐप में। उस ऐप में जो भी फैंटेसी के ऐप है वैसे सारे ऐप को बंद कर दिया जाएगा, जो जिसमें क्या होगा, रियल मनी इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्व मतलब उसमें लोग पैसा लगाएंगे, फिर उनको ये लगेगा भाई वो पैसे लगा, उसी पैसे को डबल करके जीतने वाले ऐसी सभी गेमों को बंद कर दिया गया। जो भी हमने आपको नाम लिए हमने सारे ऐप्स के, उस सभी ऐप को बंद कर दिया जाएगा नहीं, सारे बंद हो गए हैं। अगर ये लोग मान लो नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी मैं एक आर्टिकल आपको पढ़ाता हूँ। ओन ऑनलाइन गेम देखो भाई क्या होता है, रियल मनी गेमिंग क्या होता है इसके बारे में अब आपको बता देता हूँ। रियल मनी गेमिंग ऑनलाइन गेम को कहते हैं जहाँ खिलाड़ी पर दांव लगाया जाता है। दांव लगाया जाता है और उसके दांव लगाते हैं और उसके ऊपर आप पैसे जीतते हैं। इन गेमों पर पोकर, ब्लैकेज और रूलेट जैसे पार्किंग कैनसिंग गेम को लेकर फैंटेसी स्पोर्ट, रमी और कौशल आधारित प्रतियोगिता शामिल की गई है। मतलब इस सभी ऐप को बैन कर दिया गया है। अब बात आती है कि भाई मैं अब आपको एक और सबसे जबरदस्त चीज बताऊं, जो कि इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी अपडेट सुनोगे तो भाई आपके दिमाग के बोल सकते हो पैर के जमी था। टोटल मैं अब आपको बताऊंगा क्यों फैंटेसी के ऐप बंद किए गए और क्या कारण था, इसके बारे में अब आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को हर बार की तरह इस बार भी क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो भाई देखो ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के बाद ड्रीम 11 का बड़ा फैसला अब यहाँ हाथ आजमा रही है कंपनी। कहाँ पे भाई देखो, डिजिटल स्टेक नई दिल्ली ड्रीम स्पोर्ट जो ड्रीम 11 की मूल कंपनी अब ड्रीम 11 मनी नामक एक नए ऐप से माध्यम से निधि क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। यह एक निर्देशक को फिडस डिपाइज एस्पाइज और सोने की दैनिक खरीदी जैसे सुविधा प्रदान करेगी, जिससे न्यूनतम विरोध 10 रुपए शुरू होगा। कंपनी को रियल मनी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध के बाद यह कदम उठाना पड़ रहा है। क्या कदम है इसके बारे में समझाता हूँ, जिसको समझ को आपको मजा आने वाला है। मजा तो भाई आपको तभी आ गया होगा जब आपने ये आर्टिकल सुना होगा कि अब ड्रीम 11 बंद हो जाएंगे। भाई देखो, डिजिटल टैक्स नई दिल्ली ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को ड्रीम 11 ने मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट ने अब निदेशक के कारोबार को उतरने का फैसला लिया। इसके लिए कंपनी ड्रीम 11 मनी नाम के एक नए ऐप का परीक्षण कर रही है। मतलब नए ऐप जनरेट करे जिससे लोग वहां पे जाएंगे, वो लेकिन रियल मनी नहीं हो सकता, कुछ आपको कॉइन्स मिले या फिर आपको कुछ बोनस मिले जिस कार्ड आप खेल सकते हो। आगे बढ़ता भाई देखो, सूत्रों के मुताबिक ड्रीम स्पोर्ट के भारत में एक प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनी रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सभी प्रकार के रियल मनी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद कंपनी को अपना ये कारोबार बंद करना पड़ रहा। हालांकि कंपनी ने अन्य प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो और फैंडकोट सक्रिय है। क्या है सारी चीजें बताऊंगा आपको। हो सकता है कि जो भी मैं आपको बताएं और कहीं भी ना मिले सारी आपको अपडेट, ठीक है। तो आगे बढ़ाता हूं वीडियो। भाई देखो, निवेशकों को मिलेगी सुविधा। सूत्रों के मुताबिक ड्रीम मनी ऐप में जरिए निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट एफसाई और दैनिक आधार पर सोने की खरीद सेवा मिलेगी। निर्देशक न्यूनतम 10 रुपए से खरीद शुरू कर सकेगी। इसके दैनिक या महीने के आधार पर एफसीएससी कर सकते हैं, जिसे 10 रुपए से की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या ये आपको मिल रहा है। भाई यहाँ पे देखो, ड्रीम
सूट प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। भाई देखो, सूत्रों के मुताबिक नई प्लेटफॉर्म का आधारित नाम ड्रीम सूत्र प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है। नई स्पोर्ट्स की बढ़ेगा नौकरी। सरकारी अनुमों के अनुसार लगभग 45 करोड़ भारतीय हर साल रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग में करीब 200 करोड़ रुपए गवा रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन 2025 कानून बनाने ऐसे देखे तो रोक गया। हालांकि नई स्पोर्ट और शैक्षिक गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट उद्योग पहले 1.5 लाख प्रति नौकरियों का क्रेजर कर रही थी, जो 2030 तक दोगुने होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 40% गेमर्स टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में से आते हैं। क्या उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ रहे होंगे भाई, ठीक है। तो वीडियो को मैं अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं पे कर दूंगा समाप्त। मैं अब आपसे मिलूंगा फिर किसी एक और नए मजेदार ताजी फ्रेश अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक की दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड टाटा, बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।